दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की मुलाकात तो सिर्फ कुछ मिनटों की थी, लेकिन उस मुलाकात में विजय ने ऐसा सवाल रख दिया जिसने बीजेपी के लिए नई टेंशन खड़ी कर दी है। विजय ने पीएम मोदी से थैंक यू कहा, सम्मान भी दिया, लेकिन उसी मुलाकात में ऐसा मुद्दा उठा दिया जिस पर अब बीजेपी चाह के कुछ भी बोले सियासी नुकसान का डर बना हुआ है। अगर बीजेपी विजय की बात मानती है तो उसका राष्ट्रीय नैरेटिव सवालों में घिर सकता है, और अगर विरोध करती है तो तमिलनाडु में बीजेपी के ओर से भविष्य के लिए बनाए गए सपने धराशायी हो जाएंगे। यानी दोस्तों, विजय ने दिल्ली आकर सिर्फ मुलाकात नहीं की, बल्कि ऐसा राजनीतिक दांव चल दिया है जिसकी गूंज अब पूरे देश की राजनीति में सुनाई दे रही है। आखिर पीएम मोदी के सामने विजय ने क्या मांग रखी? क्यों एक मुद्दा अचानक इतना बड़ा बन गया, और क्यों बीजेपी अब इस सवाल पर खुलकर बोलने से भी बचती नजर आ रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, थलपति विजय का दिल्ली में ग्रैंड वेलकम हुआ और इस स्वागत का लुत्फ उठाते हुए उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए भी खास रही क्योंकि करीब 12 साल बाद तमिलनाडु के किसी बड़े राजनीतिक चेहरे की पीएम मोदी से इस तरीके की चर्चा हुई। लेकिन इस मुलाकात में विजय ने सिर्फ थैंक यू कहकर ही पीएम मोदी को एक बड़े राजनीतिक सवाल में फंसा दिया। तमिलनाडु से जुड़े एक अहम मुद्दे पर विजय ने बीजेपी से साफ स्टैंड लेने की बात कह दी। अब दोस्तों, बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि अगर वो विजय के पक्ष में जाती है तो भी राजनीतिक नुकसान संभव है, और अगर विरोध में जाती है तब भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति अब चुनावी वादों से आगे निकल चुकी है, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, और सबसे बड़ा झटका ये लगा कि थलपति विजय ने पहली बड़ी राजनीतिक लड़ाई में तमिलनाडु की पूरी राजनीति को हिला दिया। विजय की पार्टी टीवीके ने ऐसा प्रदर्शन किया कि डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी तीनों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। अब दोस्तों, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विजय की मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं मानी जा रही है, क्योंकि जिस नेता ने तमिलनाडु की सत्ता तक पहुंचकर पूरा समीकरण बदल दिया हो, उसकी हर बात अब राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर देखी जा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विजय लगातार तमिल पहचान, भाषा और राज्य के अधिकारों की राजनीति को मजबूती से उठा रहे हैं, जो चोलों की विश्व प्रसिद्ध नौसैनिक और समुद्री ताकत का प्रतीक है। क्योंकि अगर बीजेपी तमिलनाडु के क्षेत्रीय भावनाओं के साथ खुलकर खड़ी होती है तो उसका राष्ट्रीय नैरेटिव प्रभावित होगा, और अगर दूरी बनाती है तो दक्षिण भारत में राजनीतिक नुकसान बढ़ सकता है। इसी बीच बीजेपी के भीतर से भी अलग अलग आवाजें सामने आने लगी है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने भी भाषा नीति को लेकर पार्टी लाइन से अलग राय रखी है। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बुधवार को पीएम मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। विजय अपने काले सूट पैंट और व्हाइट शर्ट वाली ड्रेस में ही पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। विजय ने पीएम मोदी का पहली मुलाकात में फूल देकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने शॉल उड़ाकर सम्मान प्रकट किया। इसके बाद पीएम मोदी की उनसे बातचीत हुई। सीएम विजय ने पहली मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने पीएम मोदी के 11वीं सदी के चोलकालीन तामपत्र को लेकर स्वदेश लाने के लिए थैंक यू कहा। कुल 30 किलोग्राम वजनी इन 24 तामपत्रों पर प्राचीन तमिल और संस्कृत भाषा में चोल राजाओं की ओर से बौद्ध विहार को दान देने का ऐतिहासिक विवरण दर्ज है। इन पत्रों के कांस्य छल्ले पर चोल साम्राज्य की शाही मोहर अंकित है, जो चोलों की विश्व प्रसिद्ध नौसैनिक और समुद्री ताकत का प्रतीक है। इन तामपत्रों से ये प्रमाणित होता है कि चोल सम्राट, जो स्वयं हिंदू धर्म के अनुयायी थे, दूसरे धर्मों जैसे बौद्ध धर्म का भी उतना ही सम्मान करते थे और उन्हें भूमि दान देते थे। एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों, इशारों में विजय ने पीएम मोदी को कह दिया, चोल वंश के तामपत्र को लाने का वो क्रेडिट लेते हैं। बीजेपी के नेता से लेकर अंध भक्तों को कहिए, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हुए सभी धर्मों का सम्मान करें। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान सिर्फ विकास परियोजना या फंड की बात नहीं की, बल्कि एक ऐसे मुद्दा भी उठाया जिसने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी, क्योंकि ये मुद्दा सीधे तमिलनाडु की भावनाओं और पहचान से जुड़ा हुआ है। दरअसल विजय ने पीएम मोदी के सामने तमिल थाई वास्तु का मामला उठाया।
ये तमिलनाडु का आधिकारिक राज्य गान है और सालों से तमिलनाडु में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत इसी गाने से होती है। तमिलनाडु के लोग इसे अपनी संस्कृति, भाषा और सम्मान से जोड़कर देखते हैं। लेकिन इस साल जनवरी में गृह मंत्रालय की तरफ से एक ज्ञापन जारी हुआ, जिसके बाद कुछ सरकारी कार्यक्रमों में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया जाने लगा। अब इसी बात को लेकर तमिलनाडु में बहस शुरू हो गई। कई लोगों का कहना है कि अगर पहले से चली आ रही परंपरा बदली जाएगी तो इससे तमिल पहचान को कमजोर करने का संदेश जा सकता है। इसी मुद्दे को विजय ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रख दिया। विजय ने साफ कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करे ताकि तमिलनाडु में किसी तरह का भ्रम ना रहे और सही फैसला लिया जा सके। अब दोस्तों, यहीं पर बीजेपी फंसती नजर आ रही है, क्योंकि अगर बीजेपी तमिलनाडु की भावनाओं के मुताबिक तमिल थाई वास्तु के पक्ष में खुलकर बोलती है तो उसके विरोधी कह सकते हैं कि बीजेपी अलग अलग राज्यों के दबाव में अलग लाइन ले रही है। और अगर बीजेपी इस मांग के खिलाफ जाती है तो तमिलनाडु में उसे तमिल संस्कृति और तमिल पहचान के खिलाफ बताया जा सकता है। यानी बीजेपी के लिए यह ऐसा मुद्दा बन गया है जहां दोनों तरफ राजनीतिक जोखिम है। यही वजह है कि विजय की ये मुलाकात अब सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि विजय ने ऐसा मुद्दा उठाया है जो सीधे जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और अब सबकी नजर बीजेपी के अगले कदम पर टिकी हुई है। दोस्तों, राजनीति में कई नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता के दिल में जंगें वही बनाता है जो लोगों की भावनाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने की हिम्मत दिखाता है। और इस बार विजय ने वही किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान विजय चाहते तो सिर्फ विकास परियोजना, निवेश और फंड की बात करके लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तमिलनाडु की पहचान से जुड़े उस मुद्दे को उठाया जिसे वहां के लोग अपने सम्मान से जोड़कर देखते हैं। तमिल थाई वास्तु सिर्फ एक राज्य गान नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। दशकों से सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत इसी से होती रही और जब इस पर सवाल खड़े होने लगे तो विजय ने चुप रहने की बजाय सीधे पीएम मोदी के सामने अपनी बात रख दी। यही वजह है कि अब तमिलनाडु में विजय की राजनीति को अलग नजर से देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि विजय सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि तमिल पहचान और तमिल लोगों की भावनाओं को भी आवाज दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विजय ने इस मुद्दे को टकराव की भाषा में नहीं उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से सिर्फ साफ जवाब मांगा ताकि भ्रम खत्म हो और लोगों के मन में जो सवाल है उसका समाधान हो सके। यही एक परिपक्व नेता की पहचान मानी जाती है। अब आने वाले दिनों में बीजेपी क्या रुख अपनाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि विजय अब सिर्फ फिल्मों के थलपति नहीं रहे, वो तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसे चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं जो जनता की भावनाओं को खुलकर सामने रखने से पीछे नहीं हटते। और शायद यही वजह है कि आज तमिलनाडु की राजनीति में विजय को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि उनकी राजनीति सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की पहचान और सम्मान से भी जुड़ी हुई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।